हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर वायम खान। और हम लास्ट लेक्चर में शेपर, प्लेनर और स्लॉटर मशीन सीखना शुरू किए हैं। और इस लेक्चर में हम शेपर का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। सो जो शेपर मशीन है, इसका हमने वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स और कैसा उसका मोशन होता है, ये स्टडी किया है। आज हम इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, क्योंकि शेपर मशीन के मैकेनिज़्म के ऊपर ही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कटिंग एक्शन डिपेंड करता है। बिकॉज हम देखते हैं कि रैम जो है फॉरवर्ड मूव करती है तब कटिंग एक्शन कंप्लीट होता है, और जब रिवर्स या रिटर्न जब वो मूव करती है या बैकवर्ड मूव करती है तब कटिंग एक्शन वहाँ पर नहीं होता है, राइट। सो दिस इज़ अचीव्ड बाय शेपर मैकेनिज़्म, जिसके अंदर हमारा अलग अलग मैकेनिज़म्स आते हैं। सो विल डिस्कस इट इन डिटेल। सो इन ए शेपर मशीन, ए रोटरी मोशन ऑफ द ड्राइव, जो ड्राइव रहता है, प्राइम मूवर रहता है, या जो मशीन चलाने वाला इंजन है या हमारा मोटर है, ये हो गया उसका ड्राइव। तो ये जो ड्राइव है, इसको हम इसका जो रोटरी मोशन है, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसका रहता है, तो रैम का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। सो ये कैसा कन्वर्ट किया जाता है, तो इट इज़ कन्वर्टेड बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म। सो इसमें जनरली फोर बार चेन मैकेनिज्म जो है, या जो फोर लिंक्स का जो मैकेनिज्म है, इसके इन्वर्जन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसको हम विथवर्क विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फिर जो हमारा स्लॉटेड लिंक है वो मैकेनिज्म भी है, ओके। फिर हाइड्रोलिक मैकेनिज्म भी है। सो हम वो एक एक चीज़ें देखने वाले हैं। सो क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, विथ वर्क देखेंगे, ओके। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म है, जिसमें हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहले तो डिस्कस करते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये है हमारी क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म की डायग्राम, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बुल गियर लगा है। दिस इज़ बुल गियर, जिसको हमारा पिनियन कनेक्टेड है। तो ये पिनियन जो है, ये ड्राइव से जो आने वाला रोटरी मोशन है, वो इस पिनियन के थ्रू बुल गियर को दिया जाएगा। ये जो भी बुल, इसमें अलग अलग पार्ट्स है, तो पहले तो पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर कराता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिंक है, जिसमें स्लॉट बनाया गया है। इस स्लॉट में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक पिन लगाई गई है, जिसको हम क्रैंक पिन बोलते हैं, जो कनेक्टेड है एक गियर से, जो हमारे बुल गियर से कनेक्टेड है। ये जो लिंक है पूरी, इसको हम रॉकर आर्म बोलते हैं। ये रॉकर आर्म हमारे रैम के साथ कनेक्टेड है, जो कि रैम को रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। तो जब भी हमारा ये जो पिनियन है ये घूमने वाला है, जब भी हमारा पिनियन घूमेगा, तो उस हिसाब से ये जो रॉकर आर्म है ये रॉक करेगा। रॉक करेगा मतलब ये जैसे हमारा रॉकिंग चेयर रहता है, जिसके ऊपर कई बार आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोग बैठे रहते हैं, राइट। इस तरह की कुछ रॉकिंग चेयर रहती है। तो ये रॉकिंग चेयर क्या होती है, आगे पीछे कुछ इस तरीके से, यस, स्वाइवल होती है, घूमती है, रॉक करती है। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, यहाँ पर रॉक करेगा, यानी आगे पीछे रेसिप्रोक मूव होगा, ओके। अब इसका वर्किंग जो है वो कैसा होता है, वो हम समझ के लेंगे। सो यहाँ पर ये जो भी रॉकर आर्म आप देख रहे हो, इस रॉकर आर्म को हम क्या करते हैं कि एक हिंज पिन की मदद से हमारे बॉडी के साथ में, यानी कॉलम के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये सब पूरा मैकेनिज्म जो है, इतना पूरा पोर्शन जो है, ये हमारे कॉलम के अंदर माउंटेड रहता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये बुल गियर है, जो आप सेंटर में देख रहे हो, ओके, जिसको बुल व्हील भी बोला जाता है। तो इस बुल व्हील का ये पाथ आप देख रहे हो, ओके। अब इस बुल व्हील के ऊपर जो भी पिनियन लगा रहेगा, ये कनेक्टेड रहेगा हमारे ब्लॉक के साथ में, ठीक है। जो हमारा ब्लॉक है उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है। जो ब्लॉक है ये एक स्लाइडिंग ब्लॉक है, ओके, जो हमारे रॉकर आर्म के स्लॉट में प्लेस किया गया है। तो ये अगर मेरा
रॉकर आर्म अगर मैं बोलता हूँ, और ये अगर उसके अंदर का स्लॉट है यानी ग्रूव है, तो इस ग्रूव के अंदर ये हमारा जो ब्लॉक है ये क्या होने वाला है, स्लाइड होने वाला है, आगे पीछे क्या होगा, ये मूव होगा, स्लाइड होने वाला है। ठीक है। सो इसके साथ कनेक्टेड रहेगा हमारा एक बेवल गियर के जैसा जो आप देख रहे हो यहाँ पर, बेवल गियर जो हमारे इस ब्लॉक से कनेक्टेड है थ्रू एक क्रैंक पिन। एक क्रैंक पिन आप बीच में देख सकते हो। ये क्रैंक पिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड कर रही है कि जो हमारा रोटरी मोशन है वो कैसा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज दिस क्रैंक पिन इज कनेक्टिंग द ब्लॉक विथ द बुल गियर। बुल गियर के साथ क्या कर रही है, वो उसको कनेक्ट कर रही है। ओके। सो जब भी हमारा रॉकर आर्म या जो हमारा पिनियन है या जो बुल गियर है जब घूमेगा, तो इसके मोशन की वजह से ये गियर जो है ये भी घूमने वाला है, जिसके घूमने की वजह से ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक क्या होगा, इस स्लॉट के अंदर हमारे स्लाइड होगा। क्या होने वाला है इसके अंदर, वो स्लाइड होने वाला है, क्योंकि ये घूमने के साथ विथ द मोशन ऑफ दिस यू कैन से पिनियन or gear, with the motion of this gear, this pin moves this block inside this slot। वो क्या करती है, ये पिन इस ब्लॉक को इस स्लॉट के अंदर स्लाइड करती है, मूव करती है। ठीक है। सो सिंस द बॉटम पोर्शन और सबसे नीचे का जो पोर्शन है इस रॉकर आर्म का, ये हिंज्ड है, ये फिक्स्ड है, हमारे फिक्स्ड है इन द सेंस इट इज हिंज्ड टू दी कॉलम, या हमारी फ्रेम के साथ में वो हिंज्ड रहता है। और अपर एंड जो है इट इज कनेक्टेड विद द रैम, इट इज कनेक्टेड विद द रैम। सो जब हमारा ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये जब स्लाइड होगा इस स्लॉटेड आर्म के अंदर, स्लॉटेड रॉकर आर्म के अंदर, तो इस स्लाइड के साथ क्या होगा, हमारा रॉकर आर्म रॉक होगा, यानी इस तरीके से वो मूव होगा। इट विल रॉक अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक। जो मोशन है ब्लॉक का, उस वजह से वो क्या होगा, रॉक होगा, यानी वो अभी मूव होने वाला है। सो विद द रोटेशन ऑफ बुल गियर, क्रैंक पिल जो है ये रोटेट होगी। ओके, क्रैंक पिल विल रोटेट ऑन द क्रैंक पिन सर्कल। ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये क्रैंक पिन सर्कल है, इसके ऊपर ये क्रैंक पिन क्या होगी, रोटेट होगी। ओके, साइमल्टेनियसली इट विल मूव अप एंड डाउन द स्लॉट। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव होगी क्रैंक पिन, तो ये क्या करेगी, स्लॉट को यानी स्लॉट में ब्लॉक को ऊपर मूव करेगी, और जब इस डायरेक्शन में मूव होगी तो ये क्या करेगी, स्लॉट को नीचे के डायरेक्शन में, ब्लॉक को स्लॉट में नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, इन दिस स्लॉटेड लिंक, स्लॉटेड लिंक में ये चीज़ होने वाली। दिस विल गिव द रॉकर आर्म ए रॉकिंग मोमेंट। ये क्या करेगा, हमारे रॉकर आर्म को कुछ इस तरीके का मोमेंट देगा। ओके, लाइक दिस। सो जब नीचे जा रहा है, सो द रॉकर आर्म विल कम बैकवर्ड्स, और जब ऊपर जा रहा है तो रॉकर आर्म क्या होगा, फॉरवर्ड मूव होगा। सो इट विल रॉक विथ सम डिग्रीज, कुछ डिग्रीज में वो क्या करेगा, रॉक करेगा, या स्वाइवल के जैसा उसका मोशन रहेगा। सो ये जो मोशन है हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंस वी आर कनेक्टिंग दिस रॉकर आर्म टू दी रैम। सो जब ये नीचे जाएगा रॉकर आर्म, सो जो रैम है वो पीछे वापस आएगा, और जब रॉकर आर्म सामने जाएगा यानी फॉरवर्ड जाएगा, तो ये रैम आगे यानी फॉरवर्ड मूव होने वाला है। सो हेंस वी आर कन्वर्टिंग द रोटरी मोशन of the prime mover into a reciprocating motion। okay, now you can see here length of stroke। तो ये इतनी लेंथ का हमारा स्ट्रोक रहेगा। you can see here the length of stroke is here। so ये जो रॉकर आर्म का सबसे एंड वाला पोजीशन है ये है, और सबसे दूसरे एंड वाला पोजीशन जो है वो ये है। तो इन दोनों एंड्स के बीच का जो लेंथ है ये हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक है। मतलब हमारा जो स्ट्रोक रहेगा वो कुछ इतनी लेंथ का रहेगा, यानी इतना मटेरियल, इतनी लेंथ से मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ ए स्लॉटेड, दिस इज हाउ ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म वर्क्स। आगे हम देखेंगे विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अरे यार, सो ये फिगर जो है ये हमारा विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का फिगर है। ये 4 बार चेन मैकेनिज्म जो है इसका एक इन्वर्जन है।
जिसके अंदर हमको 4 लिंक्स अलग अलग आप देख सकते हो। सो ये कैसा वर्क होता है तो वो हम समझ के लेंगे। तो ये हमारा रैम है, जिसके अंदर ये स्लॉटेड रैम है। इसके अंदर हमारा जो ब्लॉक है ये आगे पीछे मूव होगा, जिस वजह से जो भी हमारा इसको टूल कनेक्टेड रहेगा वो भी आगे पीछे मूव होने वाला है। नाउ दिस इज अ फिक्स्ड लिंक। Now this is a fixed link and this link is connected with a crank. ये भी एक स्लॉटेड ही क्रैंक है, ओके। बट इसमें जो बुल गियर यूज़ हो रहा है, इसका जो पिन है वो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली लगा है इस स्लॉटेड लिंक के अंदर। यहाँ पर ब्लॉक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो पिन है वो डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं स्लॉटेड क्रैंक के अंदर, ओके। जो पिन जो है वो स्लाइड होगी हमारे इस क्रैंक के अंदर, ओके। इस क्रैंक के अंदर हमारी पिन क्या होने वाली है, जो है वो स्लाइड होगी। सो जब मैं ये छोटा पिनियन घुमाऊंगा, इसको जो प्राइम मूवर है वो जब चालू करेंगे हम, तो ये जो रोटरी मोशन है वो दिया जाएगा इसको, इस बड़े गियर को, जिस वजह से ये बड़ा गियर क्या होगा, घूमेगा। इसके घूमने के साथ ये जो पिन है ये भी ऊपर स्लाइड होगी। इसके ऊपर स्लाइड होने से क्या होगा, जो भी हमारा स्लाइडर है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। और जैसे जैसे हमारा ये नीचे आते जाएगा क्रैंक हमारा, ओके, सो वैसे वैसे ये हमारा जो भी ये लिंक है, फिक्स लिंक, ये क्या होगा, ये वाला लिंक, क्रैंक वाला लिंक क्या होगा, जब पिन नीचे आएगा तो क्रैंक वाला लिंक क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो जैसा हमारा रॉकर आर्म का मैकेनिज्म था वैसा ही ये मैकेनिज्म है, उसी तरीके का ये विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म रहेगा। बट इसमें खासियत ये है कि जब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये जो स्ट्रोक है ये स्टेडी और स्लो रहेगा। बट जब हम वापस आएंगे, रिटर्न जब आएगा ये, यानी जब ये नीचे के डायरेक्शन में मूव होगा, तब जो मैकेनिज्म है ये क्या करेगा, इस लिंक को रैपिडली यानी क्विकली वापस लाएगा, रिटर्न लाएगा। सो इसीलिए इसको बोला जाता है विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ओके। इसका एक एनिमेशन हम देखेंगे। सो दिस इज द एनिमेशन ऑफ विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का बड़ा गियर है उसकी जो पिन है वो जिस तरीके से स्लाइड हो रही है, जब ऊपर की पोजीशन पे रहेगी और जब रिटर्न आएगी तो रिटर्न आते वक्त वो क्या कर रही है, जो रैम है उसको क्विकली वापस ला रही है। सो इट इज़ मूविंग स्लोली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड व्हेन इट इज़ कमिंग बैक इट इज़ मूविंग इन ए क्विक मूवमेंट। क्विकली वो क्या कर रही है, वापस आ रही है। सो दिस इज विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये हमारा विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का एनिमेशन है।